Hello everyone, welcome back to All Purpose English. In today's literature class, students, we are going to discuss some important literary terms and their profounder and their inventors. So first term is students here, Trza Rima. ट्रजा रीमा, ट्रजा जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपका ट्र से या ट्रसेट हो से ट्रजा हो 3 लाइन का होता है। और रीमा जितने भी आपके वर्ड रीमा से जुड़े होते हैं वो जनरली इटालियन ओरिजिन से होते हैं। ट्रजा रीमा जनरली एक ऐसा पोइट्री के अंदर एक ऐसा राइम स्कीम बोल सकते हैं, एक ऐसा स्टेंजा होता है जो कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग 3 लाइन राइम स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है, इंटरलॉकिंग 3 लाइन होती है। इंटरलॉकिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय इटालियन पोइट डेंटे एलिग्री। इन्वेंट भी इन्होंने किया है ट्रजा रीमा को, किसने? डेंटे ने। और फर्स्ट यूज भी किसने किया है इटली में? डेंटे एलिग्री ने। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ ट्रजा रीमा इन इंग्लिश, देन योर आंसर विल बी थॉमस याट। इंग्लिश पोइट्री में कौन जाते हैं ट्रजा रीमा के प्रोफाउंडर? थॉमस याट। हाँ, प्रोफाउंडर जाएंगे, ये पायनियर जाएंगे, लेकिन इसके जो हम कह सकते हैं कि इन्वेंटर है वो किसको मानेंगे? डेंटे एलिग्री। आपका क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड ट्रजा रीमा, तो आपका आंसर डेंटे ही जाएगा। हु इंट्रोड्यूस ट्रजा रीमा इन इंग्लिश? थॉमस याट प्रोफाउंडर माने जाते हैं। तो सिंस राइम स्कीम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरलॉकिंग होता है, 3 स्टेंजा होते हैं, लाइन की कोई लिमिट नहीं है इस पोइट्री में। ए बी ए, अब बी को आगे लेते हो बी सी बी, सी को आगे उठाते हो सी डी सी, डी को होता है डी ई डी, ऐसे आगे चलता जाएगा ये सीक्वेंस, लेकिन इसमें लाइंस की कोई लिमिट नहीं होती। राइम स्कीम आपको ध्यान रखना है, ए बी सी डी ई डी, आगे और क्या हो सकती है पता है आपको? ई एफ ई, इस तरह से बढ़ता जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है डेंटे का डिवाइन कॉमेडी, और इटालियन पोइट्री में है। और सिलेबल्स कितने होते हैं इसमें? 10 to 11 सिलेबल्स। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस कैसे उठते मैंने आपको बताया था। हु इन्वेंटेड ट्रजा रीमा? डेंटे। हु प्रोफाउंडेड ट्रजा रीमा इन इंग्लिश? थॉमस याट। And how many lines Treza Rima consists? There is no limit to lines. And what is the rhyme scheme? Rhyme scheme is interlocking rhyme scheme, A B A, B C B, C D C, D E D. This is the answers of all the questions frequently asked questions from this section, Treza Rima. And if you ask what is the origin or source of Treza Rima, then your answer will be Italian origin, not English origin, Italian origin. नेक्स्ट जो पार्ट है में देखिए, ब्लैंक वर्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, इज द ब्लैंक वर्स, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पोइट्री। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, एक ऐसा वर्स जिसमें कोई भी राइम नहीं होती है। यानी देखिए, ब्लैंक वर्स इज पोएट्री रिटन विद रेगुलर मीट्रिकल। मीट्रिकल का मतलब रिदम। स्टूडेंट, राइम रिदम में आपको समझ में आ गया क्या फ़र्क होता है? रिदम में होती है, बीट होती है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस या अनस्ट्रेस से स्ट्रेस। लेकिन राइम में आपको पता है आइडेंटिकल साउंड होता है। तो इसमें बीट तो होती है, यानी लय, ताल तो होती है, लेकिन लय यानी राइम नहीं होती। राइम को क्या बोलते हैं? लय। ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आयम्बिक पेंटामीटर। आपसे पूछा जाता है ब्लैंक वर्स का जो मीटर होता है क्या था? पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का क्या मतलब स्टूडेंट्स? अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। और कितना, अगर पूछा जाए ब्लैंक वर्स जो है उसमें क्या नहीं होता है? मीटर होता है, यानी राइम रिदम होता है लेकिन राइम नहीं होता, ठीक है ना? विद राइम, ए पोएटिक लाइन विद राइम, विद रिदम बट विदाउट राइम। और इसके ओरिजिन की बात करें, इंग्लिश पोइट्री में इसको देने वाले स्टूडेंट्स अर्ल ऑफ सर्रे, जिसको हम कहते हैं हेनरी हावर्ड। ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। हु इन्वेंटेड ब्लैंक वर्स, अगर आपसे एक ऑप्शन आए तो आपको ध्यान रखना है, अगर अर्ल ऑफ सर्रे है नहीं तो आपको हेनरी हावर्ड बोलना है। इसका पूरा नाम हेनरी हावर्ड है। और किस वर्क में यूज़ किया था इन्होंने पहले, उसकी एक एनिड है, ठीक है, वर्जिल का एनिड है, जो इन्होंने उसमें ट्रांसलेशन में इसका यूज़ किया है। और इंग्लिश ड्रामा में यूज़ किया है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल है। कौन से वर्क में थे ना? गोरवर्डक, इनका 1561 में वर्क आया था, उसमें इन्होंने पहली बार यूज़ किया था। अगर आप इसे ब्लैंक वर्स का फर्स्ट एग्जाम्पल ड्रामा में क्या है, वो है गोरवर्डक। और पोइट्री में अगर माने तो एंड ऑफ अर्ल ऑफ सर्रे, जिसको हेनरी हावर्ड कहते हैं, ट्रांसलेशन इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनिड।
और मैंने आपको बताया ब्लैंक वर्स जो होता है जनरली उसमें मीटर होता है, यानी मीटर और राइम एक रिदम का एक ही मतलब होता है, लेकिन राइम नहीं होती इसमें। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इन एम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, यानी अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस। एम्बिक जहाँ पे आए अनस्ट्रेस लेवल इज फ्लोर्ड बाय स्ट्रेस लेवल, और इसका एग्जांपल माना जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, हैमलेट इन ड्रामा। और एक ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस है, सोचिए इस चीज़ को। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, रिदम होती है, लेकिन राइम नहीं होता। फ्री वर्स एक ऐसा पोइटिक लाइन होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर नो राइम नो रिदम, नो राइम नो रिदम। फ्री वर्स बोलते हैं, ब्लैंक की जगह क्या हो जाएगा, फ्री है उसको ब्लैंक ओपन वर्स ही बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइम रॉयल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्क्रीनिंग एग्जाम्स एंड एस्टेट एग्जाम ऑल्सो। देखिए राइम का जब भी नाम आए, रॉयल का मतलब तो शाही होता है, राइम रॉयल क्योंकि एक शाही राजा महाराजाओं से जुड़ा ये है। तो आपको पता है उस टाइम जो है फादर माने जाते थे इंग्लिश पोइट्री के, वो थे चौसर। तो इन्वेंटेड बाय जियोफ्री चौसर, और उनका पहला वर्क है इन इज वर्क ट्रायल्स एंड क्रिशिड, और फिर पार्लियामेंट ऑफ फॉल्ज में दो एग्जाम्पल है जियोफ्री चौसर के जो राइम रॉयल में है, ट्रायल्स एंड क्रिस्ट एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्ज। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आ सकता है कि पहली बार जियोफ्री चौसर ने कौन से वर्क में यूज़ किया राइम रॉयल, तो ट्रायल्स एंड क्रिस्ट में, और दो वर्क कौन से है, फिर कौन सा मिल जाए, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्ज। अब आता है कितनी लाइन होती है, राइम की बात है तो 7 लाइन, और जब बात करें हम इसकी आयम्बिक पेंटामीटर तो इनका होता ही होता है, सबका ही है। राइम स्कीम होती है स्टूडेंट्स, देखिए 3 तरह की राइम स्कीम आपको मिलती है। एक तो 7 लाइन, एक ही जगह 7 लाइन का स्टेंजा मिल गया, लेकिन रहती राइम स्कीम एक ही है। देखिए ए बी बी सी सी, सात की 7 लाइनें एक साथ हो सकती है, या एक टर्सेंट यानी 3 लाइन का ए बी ए और 2 कपलेट यानी बी बी सी सी, या एक क्वार्टरन यानी 4 लाइन का ए बी और एक आपका टर्सेट बी सी सी। वेरी कॉमन जो है वो क्या है, ए बी बी सी सी। राइम रॉयल का राइम स्कीम याद रखिए, ए बी बी सी सी। होप कि आपको समझ में आ गया। इन्वेंटर मैंने आपको बताया कौन है, जियोफ्री चौसर है, 7 लाइन का होता है। राइम स्कीम आपको बता दी, ए बी बी सी सी होती है, उसको 7 लाइन में रखिए, चाहे एक टर्सेट 2 कपलेट में रखिए, चाहे एक क्वार्टेन यानी 4 लाइन का और एक टर्सेट यानी 3 लाइन में रखिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना, फर्स्ट एग्जांपल ट्रायल्स एंड क्रिशिड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट और कपलेट क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है। और कपलेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कपलेट एंड हीरोइक कपलेट। कपलेट तो कोई भी 2 लाइन्स का हो सकता है जिसमें किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशन की बात नहीं है, लेकिन हीरोइक कपलेट एक स्पेसिफिक होता है, वो एक एपिक की तरह होता है, उसमें एक एपिक स्टोरी होती है, ध्यान रखना है आपको। 2 लाइन्स होती है। यूज ऑफ हीरोइक कपलेट वॉज पायनियर्ड बाय जियोफ्री चौसर। किसने पायनियर्ड किया इसको, जियोफ्री चौसर ने। और कौन से वर्क में, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। हीरोइक कपलेट में लेजेंड, पहला एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। और जबकि स्टूडेंट्स पीछे आपका राइम रॉयल में क्या था, ट्रायल्स एंड क्रिशिड, ये में ध्यान रखना है। और हीरोइक कपलेट के जो मास्टर मैंने आपको बताया, इन्वेंटर तो यही है आपके, कौन है, हीरोइक कपलेट जियोफ्री चौसर ने यूज किया है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ने। फिर इनका कैंटरबरी टेल्स जो हीरोइक कपलेट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। कैंटरबरी टेल्स किस में लिखे, हीरोइक कपलेट में। लेकिन आपसे पूछे कि रेस्टोरेशन एज में इसके मास्टर कौन थे ड्रामा के अंदर, जोहन ड्रायडन और फिर अलेक्जेंडर पोप माने जाते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में। शेक्सपियर की सोनेट 116 है, वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। होप कि आपको समझ में आएगा हीरोइक कपलेट क्या है। नेक्स्ट देखिए ओटिवा रीमा। ओटिवा जहाँ पे है 8 लाइन की बात करते हैं। रीमा जब भी है इटालियन ओरिजिन होता है, फ्रॉम इटालियन ओरिजिन, पॉपुलर इन मोक हीरोइक वर्क्स। मोक हीरोइक में ज़्यादातर यूज होता है ओटिवा रीमा, और कंसिस्ट ऑफ 8 लाइम्बिक, क्योंकि ओटिवा का मतलब 8 ही होता है। 8 आयम्बिक पेंटामीटर में तो होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, यानी अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस 10 to 11 सिलेबल्स होते हैं। और राइम स्कीम देखिए, ए बी सी सी, ए बी सी सी, यानी ए बी 3 कपलेट है ए बी के, और एक सी सी का कपलेट है। टोटल मिला के 8 लाइन ही होती है लगातार कंटिन्यूसली। इंट्रोड्यूसर कौन है इसके, इटालियन पोइट्री में अगर माने तो जियोविनी वोकेशियो माना जाता है, वोकेशियो को माना जाता है। और इंग्लिश में माने तो सर थॉमस याट को माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ओटेरा का इंग्लिश में कौन है, थॉमस याट, और इटालियन में माने तो जियोविनी वोकेशियो के नाम से ये माना जाता है, इटली में है। तो स्टूडेंट्स एक बार रिकैप में आपको करा देता हूँ। ओटिवा रीमा का हमें पता चल गया क्या है, वोकेशियो का है।
और इंग्लिश में आपको बताया थॉमस याट, और राइम स्कीम पता चलेगी 8 लाइन्स होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। हीरोइक कपलेट मैंने आपको बताया 2 लाइन्स का होता है और आयम्बिक पेंटामीटर होता है। दूसरा इसका प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है, सबसे पहला जोफ्री चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था किसमें, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में, फिर इसका पाले में कैंटरबरी टेल्स में है। और ड्रामा में अगर माने, अगर 18th सेंचुरी में रेस्टोरेशन में हमारे रेस्टोरेशन एज में अगर माने तो जॉन ड्राइडन है, फिर इसके अलेक्जेंडर पोप भी इसके इन्होंने मास्टर रहे हैं इसमें ये। और राइम वाला को बताया 7 लाइन है, और इसकी राइम स्कीम ABCC ध्यान रखना आपको, मतलब मोस्ट कॉमन ये क्वार्टरन प्लस टर्सेट, बाकी ये भी हो सकती है, ध्यान रखना आपको। और इंट्रोड्यूस किसने किया, इन्वेंट किया जोफ्री चौसर ने, कौन से वर्क में किया है, ट्रायल्स एंड क्रिस्ट, राइम रॉयल में ट्रायल्स एंड क्रिस्ट। और हीरोइक कपलेट गुड वुमेन, अब गुड वुमेन जो होती है अच्छी वुमेन होती है, हीरोइक होती है, हीरोइक का मतलब वो उनकी क्वालिटी हीरोइक होती है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमने ब्लैंक वर्स किया, नो रिदम बट राइम, और फ्री वर्स में या ओपन वर्स में नो राइम नो रिदम, यानी मीटर तो होता है इसमें फ्लैंकर्स में। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले सर्रे हैं, हेनरी हावर्ड जिसको कहते हैं, जो ट्रांसलेशन है वर्जिल केनेडी उसमें यूज किया था। और इंग्लिश ड्रामा में लेके आए थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल गोवर्डक में। और इसमें आपको पता है ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और ड्रामा में कहते हैं हेमलेट इसका मेन एग्जाम्पल माना जाता है। ट्रेजर में आपको पता है 3 लाइन का होता है, और इंटरलॉकिंग होता है, ये आपको बताया ABCB। और इसको पहले थॉमस याट ने दिया है। थॉमस याट का देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेजरिमा भी थॉमस याट का है, और हमने किया था लास्ट में ओटिवा रिमा है, वो भी पॉपुलर करने वाले कौन है आपके बताइए, सर थॉमस याट है इंग्लिश पोइट्री में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी और टर्म्स लेके आएंगे विद फाउंडर एंड इन्वेंटर। Thanks for watching this video, and please like and subscribe. That's all.